बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइज़, आज हमारा प्रोग्राम बना है ट्राइफल बनाने का, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह डलने हैं वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। तो बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बनता है ये ट्राइफल। कस्टर्ड तो आप लोग घर में बनाते हैं और बड़ा टेस्टी बनता होगा, लेकिन आज हम इसमें जो से इंग्रेडिएंट्स वगैरह डाल रहे हैं, इसमें फ्रूट है, हम जेली का इस्तेमाल करने लगे हैं, और जो जो इसमें चीज़ें डलेंगी वो मैं आपको बता दूंगा। और इसको थोड़ा सा मैंने डिफरेंट टाइप से बनाया है, और आप इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें डली हैं ना, अगर वो आप के पास अवेलेबल नहीं भी है ना, जो घर में है, वो आप उसको भी डाल के बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, जो 1 कप मैंने निकाल के कस्टर्ड से तैयार कर लिए अपना, और बाकी दूध को हम बॉईल करके उसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल के फिर हम कस्टर्ड डालेंगे। तो गाइस, यहाँ पर देखें, ये हमारा दूध जो है ना थोड़ा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपना इसको एक बॉईल आने देंगे। बॉईल आएगा तो उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद अपना कस्टर्ड डालेंगे। यहाँ पर हमारे दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें अपनी शुगर डालेंगे। शुगर जो है वो मैंने 6 से 7 चम्मच लिए हैं। आप अपने जायके के मुताबिक तेज़ या कम खा सकते हैं, तो उस हिसाब से डालिएगा। तो ये अब थोड़ा सा ये इसमें मिक्स हो जाए, शुगर हमारी मिक्स हो जाएगी, तो फिर हम इसमें अपना कस्टर्ड डालें। तो वैसे आप जो देखें, इसमें उबाला आ चुका है, चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है इसमें। तो अब हम इसमें अपना कस्टर्ड डालते हैं। कस्टर्ड जब भी आप डालें, तो चूँकि आपने पहले से वो उसको मिक्स किया हुआ है, तो उसमें आप इसको चम्मच को इस तरह, ताकि जो नीचे बैठा हो वो भी इसके अंदर आ जाए। चम्मच चलाते हुए आप इसमें कस्टर्ड डाल दें। और कस्टर्ड आप जो थोड़ा सा थिक होता है, फिर आप उतारिएगा इसको। 2-3 से मिनट इसको पकाएं हैं, ताकि जो है ना इसका कच्चापन दूर हो जाए। सो गाइस, हमारा यहाँ पे कस्टर्ड तैयार हो चुका है। ये देखें, अच्छे से पक के हमने इसको 2 से 2.5 मिनट पकाया, और ये जो है इसका कच्चापन भी दूर हो गया, और इसमें थिकनेस भी आ गई है। ये देखें। तो यहाँ पर आप चूल्हे का फ्लेम जो है वो ऑफ कर दें, ताकि अब ये जो है, अगर चूल्हे के ऊपर आपने वहीं पे छोड़ दिया तो इसको वैसे ना छोड़िएगा, क्योंकि चूल्हा नीचे से गर्म होता है। इसको आप थोड़ा देर हिला लें, ताकि इसकी गर्माई जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हम अपने चलते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने हैं वो तैयार करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने केले ले लिए हैं, सेब ले लिए, ये जेली है, रेड कलर की भी और ग्रीन कलर की भी। आप जौन से भी कलर की जेली मिलती है वो आप उसमें डाल सकते हैं। येलो कलर की भी होती है, और भी मुख्तलिफ कलर्स वगैरह की होती हैं। मुझे ये अवेलेबल थी तो मैंने ये डाल दी है। तो दोस्तों, मैं इसमें जो सी 2 चीज़ें ऐसी ऐड करने लगा हूँ जो आपने शायद हो सकता है ट्राइफल में देखी नहीं होंगी और सुनी नहीं होंगी। वो इस वजह से ऐड करने लगा हूँ कि ये अवेलेबल होती है हर घर में, और अगर आसानी से मिल भी जाती है बाज़ार से भी, अगर आप मंगवाना चाहें। एक तो मैं इसमें खजूर ऐड करने लगा हूँ। खजूर जो से उसे हम कोशिश करेंगे ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन कर दें, और बहुत टेस्ट आएगा इसका खजूर का। मैंने ये अपना जो खजूर है ना, ये बड़े उससे लंबे पैटर्न पर काटी है, ताकि इससे डेकोरेट करने में आसानी हो जाए, अजवा खजूर से। तो उसे ये है कि मैंने इसकी जो बॉटम में हम केक भी रख सकते थे, क्योंकि मेरे पास केक भी अवेलेबल है, लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि मैंने इसमें नान खताई रखी है। ये सबसे डिफरेंट है, कोई किसी ने आज तक यूज़ नहीं की होगी। अभी मैं इसको थोड़ा सा शावर कर दूंगा दूध से, इसमें थोड़ा नरमाई पैदा हो जाएगी। और ये सबसे डिफरेंट चीज़ बना रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों ने दूसरी चीज़ें देखी होंगी यूट्यूब पे, लेकिन ये नहीं देखी होगी, तो इसलिए मैं पहली दफ़ा ये आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। आप इससे भी ट्राइफल बना सकते हैं। मैंने हल्के से दूध से इसको शावर कर दिया है, और ये जो है इससे नरम हो जाएगी। अब यहाँ पर हम अपनी बाकी चीज़ें डालते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ जो फ्रूट्स हैं वो लिए हुए हैं, वो डाल रहा हूँ मैं। हाँ, फ्रूट जो सा आपको पसंद हो वो भी आप इसमें डाल लें। यहाँ पे कुछ केले हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है।
और बाकी जो उनसे फ्रूट्स मैंने थोड़े से बचाए हैं वो कुछ गार्निश करने के लिए और कुछ उसके अंदर मिक्स करके वो आपको दिखाऊंगा। गाइस आपने इसको फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना, वैसे ही इसको इस तरह चम्मच हिला के इसको ठंडा करना ताकि जो उनसे ना ये जमे ना बिल्कुल। इसमें बहुत ज़्यादा थिकनेस आ जाएगी अगर हमने इसको ज़्यादा ठंडा कर दिया। ठंडा हमने इसको फ्रूट में डाल के अपना अच्छे से जब उसमें लगा लेंगे इसकी तय, फिर हमने इसको फ्रिज में रख देना है 1-1.5 घंटे के लिए। तो फिर आप देखेंगे कि इसका बहुत प्यारा जायका होगा। और इसको ज़्यादा दिन के लिए ना रखिएगा क्योंकि ये फिर पानी छोड़ जाएगा। या आपने 1 आधा दिन जो सा है ना वो फ्रिज में रख सकते हैं आप, उसके बाद ये जो सा है ये पानी छोड़ देता है। तो अब हमें अपने ट्राइफल के अंदर जो सा है, अब ये जो सी चीज़ें हैं ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। आप इसमें अंगूर भी डाल सकते हैं और जो से आपको वो पसंद हैं फ्रूट्स वगैरह वो भी आप डाल सकते हैं। अब ये डालने का मकसद ये है कि हमारा जब भी कोई बाइट्स ले तो उसमें फ्रूट्स वगैरह आए। नीचे तो हमने लगा दिया है, अब ये हमने ऊपर भी इसके अंदर डाल के इस तरह मिक्स कर देना। सो अब हम इसमें अपना ये कस्टर्ड डाल के इसको तैयार करते हैं। सो दोस्तों ये देखें आप, मैंने ट्राइफल अपना तकरीबन कंप्लीट कर लिया, इसको डेकोरेट भी कर लिया। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कम से कम 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको कट करके दिखा। गाइस आप ये देखें कि 1 घंटा हो चुका है हमें, और हमारा ये ट्राइफल कितना अच्छे से ठंडा भी हो गया और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब हम इसको थोड़ा कट करके देखते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने इसमें जो सी चीज़ें डाली हैं ना वो बिल्कुल आम चीज़ें डाली हैं। और नान खटाई मैंने इसलिए डाली है कि आपको अगर केक ना मिले तो ये ना सोचिएगा कि ये बन नहीं सकता, तो बड़े अच्छे से बन जाता है, कोई मसला नहीं है। नान खटाई का अपना एक टेस्ट है, वो भी केक टाइप ही होती है। तो ज़रूर आप बनाइएगा इसको इसी पैटर्न से और फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया। तो मैंने इसलिए आपको बना के दिखाया है ताकि आप लोगों को ये फील ना हो। तो चलते हैं, अब इसको आप नीचे से इस तरह मैंने इसलिए नीचे से निकाला है ताकि आपको ये पता चले कि नीचे जो नान खटाई है वो भी आपके साथ इसमें आ गई है। बहुत टेस्टी बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। और आप भी ज़रूर बनाइएगा, अपने अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और भाई के इस चैनल को याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह दूसरी रेसिपी पर मुलाकात होती है आपसे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.